ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग 2014 का एकदम करेंगे। ठीक है, 2014 में एकदम पूछा गया था और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, और सोनू और सन। ठीक है, कहानी में एकदम कौन है, सोनू और सन, और प्रेजेंट एज एकदम निकालना है। तो पहली बात की एकदम लिख लोगे कि लेट सोनू का प्रेजेंट एज एक्स और सन का वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे केस बनाएंगे। तो केस वन क्या है, 10 ईयर एगो का पहला केस है, और दूसरा केस है 10 ईयर हेंस। ठीक है, 10 ईयर हेंस एंड 10 ईयर एगो। तो कहानी में है सोनू और उसका सन। सोनू, तो एकदम क्या बोला, 10 ईयर एगो, तो अभी ये एकदम एक्स का है, तो सोनू 10 ईयर एगो कितना हो जाएगा, x-10। ये हो गया x-10, और सन हो गया y-10। 10 ईयर एगो, 10 ईयर हेंस, 10 साल के बाद, सोनू हो गया x+10, ठीक है। तो एकदम देखो, तो एकदम कहानी पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कहानी में कौन कौन है। ठीक है, ये 2014 में एकदम क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम कहानी में कौन कौन है, तो कहानी में है सोनू और उसका सन, सोनू और सन। तो हम लोग मान लेंगे कि सोनू का एज एक्स और सन का एज वाई। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है कि 10 ईयर एगो, तो यहाँ पे केस वन बनाएंगे 10 ईयर एगो, केस टू बनाएंगे 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस मतलब 10 साल पहले। तो अभी ये एकदम एक्स का है तो हम सोनू x-10, सन अभी वाई का है तो y-10, 10 ईयर हेंस मतलब 10 साल के बाद। तो अभी ये एक्स का है तो x+10, ये वाई का है तो y+10। अभी कंडीशन क्या दिया है, तो हम कंडीशन दिया है कि 10 ईयर एगो, 10 साल पहले, सोनू, सोनू का एज कितना है, तो हम सोनू, ठीक है, सोनू वाज, सोनू वाज, वाज का मतलब इक्वल, सोनू वाज का मतलब इक्वल 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई सन। ठीक है, तो सोनू का एज लिख लेंगे, सोनू वाज का मतलब इक्वल 12 टाइम्स मल्टीप्लाई ये सन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सोनू का एज कितना है, x-10, 12 इंटू सन का एज y-10। ठीक है, फिर इस केस में 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, मतलब सोनू जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये ही विल, विल का मतलब इक्वल, और यहाँ ही कौन है, सोनू, तो सोनू विल का मतलब इक्वल, और ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो ओल्ड सन से। ठीक है, सन तो एकदम छोटा होगा तो छोटे में तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोनू का एज कितना हो गया, तो यहां लिखा है सोनू, ही का मतलब सोनू, विल का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड सन मतलब सन के ट्वाइस। ठीक है, तो हम सोनू का एज लिख लेंगे x+10, और यहां से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई सन का एज y+10। अब ये सिंपल सॉल्व करना है। 10 2 20, ये 2y, और ये +20, x+20 उधर गया तो -10, तो -10 इज +10। ट्वेल्व इंटू वाई, 12 इंटू वाई 12y, फिर माइनस, तो ये हो गया 12, 12 इंटू वाई, 12 इंटू वाई इज 12y, फिर -120। यहाँ से x इज इक्वल टू 12y, 12y, और ये -120, ये -120, और ये उधर जाएगा +10। तो x का वैल्यू हो गया 12y माइनस
ठीक है, तो हम देखना, तो यहाँ पे क्या करना है, सोनू का एज ये 2 टाइम्स था तो सिंपल कैलकुलेशन करना था। देखो ये 2 इंटू वाई 2y और ये 10 टू जा 20, और फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2y और ये उधर जाएगा -10 यानी +10। फिर ये यहाँ से भी हम लोग सॉल्व करेंगे 12 इंटू वाई 12y और ये 120, फिर ये +10 है -10 है, उधर जाएगा +10, तो ये हो जाएगा 110। अभी यहाँ भी x का वैल्यू मिल गया, यहाँ भी x का वैल्यू मिल गया, दोनों को इक्वल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा इसको सॉल्व करने में तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो यहाँ से x का वैल्यू इतना निकल गया, यहाँ से x का वैल्यू इतना आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो x का वैल्यू एक बार इतना है और x का वैल्यू एक बार इतना है, तो दोनों अभी ये दोनों आपस में इनमें इक्वल हो गए। तो ये 12y और ये +2y इधर आएगा -2y, ये माइनस से उधर जाएगा, माइनस से +110 और ये +10, और ये 12 - 2 इज +10 और ये +120 और ये 120 डिवाइडेड बाई 10, तो y का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू चाहो तो यहाँ से निकाल लो या तो यहाँ से निकाल लो। मैंने पहले यहाँ से निकाले तो 2y + 10 x 2y + 10 2y + 10, तो एकदम y का वैल्यू रख लो 12, तो 12 टू जा 24 + 10 34। फिर से यहाँ पे दम रखेंगे, एक बार इसमें रखेंगे तो 12, तो ये 12 टू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस करेंगे तो ये भी 34 आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके, आंसर लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो एक और हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ये 2013 में तब पूछा गया था। ठीक है, और ये 2013 में क्या था, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिए भी है। बाकी सब क्वेश्चन बहुत सारे इजी थे तो मैंने नहीं लिए हैं। तो ये क्वेश्चन 2013 में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया गया था, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, तो एज ऑफ फादर का एज इज ट्वाइस सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। अभी देखो क्या बोल रहा है कि कहानी में कौन है, एक फादर है और उनका 2 चाइल्ड है। ठीक है, तो पहली बात की यहाँ पे चाइल्ड, देखो चाइल्ड 2 है, ए और बी। ठीक है, तो एकदम क्या बोल रहा है, हिज 2 चाइल्ड, तो एकदम 2 चाइल्ड है, एक ए है और एक बी है, 2 चाइल्ड। अभी क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ फादर, तो पहली बात की यहाँ पे मान लो कि लेट एज ऑफ फादर का एज हो जाएगा x ईयर, और ये दोनों जो चाइल्ड है उनका सम ऑफ एज, सम को y मानेंगे। ठीक है, मतलब एक है 10 ईयर का, मतलब a है अगर 10 ईयर का, और b का मतलब कोई दूसरा लड़का है उसका 8 ईयर का है, तो इनका सम y का वैल्यू क्या हो गया, 10 + 8 18। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है कि 2 उसके चाइल्ड है। ठीक है, और 2 चाइल्ड का जो एज है, फर्स्ट a और सेकेंड b, और दोनों के एज का सम y है। तो अगर a जो एकदम 10 ईयर का है, b अगर 8 ईयर का है, तो दोनों का सम 10 + 8 18 है। ठीक है, तो ये जो 18 है ये y है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x ईयर एंड सम ऑफ एज ऑफ 2 चाइल्ड, दोनों चाइल्ड का सम ऑफ एज हम लोग y मानेंगे। सम ऑफ एज ऑफ 2 चाइल्ड इज इक्वल टू y ईयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2013 में तो पूछा गया था, और इसमें करना क्या है, देखो एज ऑफ फादर का एज इज इक्वल टू है सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड, उसके 2 बच्चे लोग हैं, तो 2 बच्चे लोगों का दोनों के सम का एज का y है, और फादर का एज x है, ऐसा हम लोग मान चुके हैं। अभी क्या है कि हिज 2 चाइल्ड, तो यहाँ पे देखो एज ऑफ फादर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एकदम लिख लो पहला केस कि एज ऑफ फादर। ठीक है, देखो एज ऑफ फादर, तो फादर का एज कितना है, x इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड, तो हम सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड कितना है, 2y। ठीक है, तो ये बन गया पहला केस क्या बनेगा, देखो एज ऑफ फादर का एज कितना है, फादर का एज x, और
इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब टू से मल्टीप्लाई, सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चाइल्ड, तो दोनों चाइल्ड का सम ऑफ एज, तो सम ऑफ एज हमने y माने हैं तो 2y, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा केस यहाँ पे बनाएंगे आफ्टर 20 ईयर, तो आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, तो हम 20 ईयर के बाद देखो फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज अभी वो दम x ईयर का है तो x प्लस 20, ठीक है। फिर से ए जो था, ठीक है, पहला वाला दम लड़का जो हमने माने थे, तो उसका एज मान लो कि जो भी होगा उसमें में प्लस 20 हो जाएगा, मान लो कि वो था स्मॉल ए और फिर प्लस 20, ठीक है। और बी जो था उसमें भी एकदम प्लस 20 हो जाएगा, वो मान लो स्मॉल बी था प्लस 20। तो अभी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो ये a प्लस बी और प्लस ये 20 प्लस 20 इज 40। अभी ये a प्लस बी क्या था, a प्लस बी y है, क्योंकि पहले इनका पहले एज क्या था, a और b था, स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो ये y जो था दोनों का प्लस करके था, y a प्लस b, तो a प्लस बी का वैल्यू y है और ये प्लस 40, तो y प्लस 40। बस यहीं पे बच्चे लोग गड़बड़ कर बहुत गलत करते हैं, ठीक है। क्या कि तो देखो फादर अकेला है तो ये तो 20 साल दम इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे दो बच्चे हैं, ठीक है, तो दो बच्चे हैं तो दोनों 20-20 साल के इंक्रीज होंगे, ठीक है। ये जो ए वाला है वो भी 20 ईयर इंक्रीज होगा, जो बी वाला है वो भी 20 ईयर इंक्रीज होगा, तो दोनों मिलकर के 40 ईयर इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ क्या बोला है कि आफ्टर 20 ईयर, तो हम 20 साल के बाद हीज एज मतलब फादर का एज, तो फादर का एज कितना है, फादर का एज हीज एज, तो फादर का एज देखो कितना है, x प्लस 20, x प्लस 20, विल बी का मतलब इक्वल, विल बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ हिज चाइल्ड, तो ये सम ऑफ एज कितना है इनका, सम ऑफ एज इज y प्लस 40, y प्लस 40, ठीक है। और बस इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहां से पहला केस क्या है, एज ऑफ फादर x, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, सम ऑफ एज ऑफ टू चाइल्ड, तो हम दोनों एज पहले उनका a था और b, तो a प्लस बी यानी y, ठीक है। तो इसके जो सम जो था एज का उसके ट्वाइस फादर का है, फिर 20 ईयर एगो मतलब 20 ईयर के बाद 20 साल के बाद, तो फादर प्लस 20, और ये जो y है ये एकदम दोनों लड़के, ठीक है। मान लो कि a था 10 ईयर का, पहले हमने बताए थे, b है 8 ईयर का, तो अभी ये भी 20 साल के बाद ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो अभी a प्लस बी कितने हो जाएंगे दोनों का सम, तो ये 10 प्लस 8 18 और प्लस 20 40, तो ये 18 क्या था, 18 था y प्लस 40, तो y प्लस 40 हो जाएगा, तो ये y प्लस 40, ठीक है। और इसके आगे सिंपल है, ये तो हम सॉल्व करना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। फादर का एज है 40, ठीक है, आंसर 40 आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये 2017 में पूछा गया है 4 मार्क्स में, ठीक है, और ये 2017 में 4 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में, ठीक है, एनसीईआरटी के ऑप्शनल एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इसी टाइप का दिया है, ठीक है। वहाँ पे कैथी है और उसकी सिस्टर, और मतलब यहाँ 3-4 लोग हैं, ठीक है, अनिल और बिजू करके है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का ऑप्शनल का भी क्वेश्चन है, और ये 2017 में भी आया है, और एक बार और चेंज करके आया है, ठीक है, वहाँ पे नाम करके, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार प्रीवियस ईयर में भी आ गए हैं, एनसीईआरटी में भी एकदम दिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे इधर। तो क्या बोला गया है कि ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 2 ईयर, ठीक है, मतलब दो फ्रेंड लोग हैं और उनके एज का डिफरेंस जो दिया है वो कितना है, 2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि जो ए का एज है, ठीक है, ए का एज, ठीक है, ए का एज हम लोग मान लेंगे x, और बी का एज, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाय 2 ईयर,
और बी का एज मान लेंगे, बी का एज मान लेंगे वाई। ठीक है, तो ए एंड बी आर फ्रेंड्स। ठीक है, ए एंड बी जो है फ्रेंड्स है, एंड देयर एज, उनका एज का जो एकदम डिफरेंस है, डिफर बाय 2 ईयर, उनके एज में जो एकदम डिफरेंस है वो 2 ईयर का है। तो यहां से एकदम क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि x माइनस वाई या तो 2 हो या तो y माइनस एक्स 2 हो। ठीक है, अब ये दो केस बनते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए बनाना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक केस के लिए ही बनाता हूँ। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि जो a है वो बड़ा है। ठीक है, तो अगर a अगर बड़ा है तो यहाँ पे एज का डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसीलिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, उनके एज में डिफरेंस 2 ईयर का है, तो डिफरेंस बाय 2 ईयर, उनके एज का डिफरेंस 2 ईयर का है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर आपने b का एज अगर ज्यादा अगर माना है तो y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो तो एज का फादर, ए का फादर d, अभी ए का जो फादर है वो d है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ठीक है, तो ए का फादर d, तो अभी हम लोग d का एज एकदम लिखेंगे। देखो तो d का एज कितना हो जाएगा, देखो एज फादर d, यानी कि तो d का एज, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और एज ओल्ड एज ए जितने साल का है उसके डबल, तो ए कितना है, ए है x, तो 2x। ठीक है, क्या बोला गया है कि दो लोग हैं ए एंड बी और उनके एज का डिफरेंस, तो अगर ए का एज x है, बी का एज y है, तो उनके एज का डिफरेंस x माइनस वाई 2 है, पहला केस। दूसरा, उसका फादर, ठीक है, ए के फादर d का एज जो है ट्वाइस है ए के, तो ए का x है तो फादर का एज 2x। ठीक है, एंड b इज ट्वाइस, अभी जो b है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज सिस्टर c, यानी कि तो c का एज, अभी हम लोग c एज निकालेंगे। ठीक है, तो c का एज कितना हो जाएगा, तो एकदम देखो क्या बोल रहा है कि b इज ट्वाइस, तो b जो है वो ट्वाइस है, डबल है, यानी कि तो c कितना होगी, उसके हाफ होगी, c कितना होगी, b के हाफ होगी। ठीक है, तभी तो क्या बोला है यहाँ पे, जरा फिर से एक बार समझ लो, एंड b इज ट्वाइस, जो b का जो एज है, देखो बीज एज, इज का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल ट्वाइस का c का एज। ठीक है, यहां से क्या लिखा है कि b इज ट्वाइस, b का एज जो है वो ट्वाइस है, b एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, सिस्टर सी जो है उसके डबल, तो अगर सिस्टर जितने साल की है उसके डबल है बी का एज। ठीक है, तो बी का एज कितना है, तो बी का एज यहां से लिख लो, तो बी का एज है y इज इक्वल टू 2 इंटू सी का एज, यहां से c का एज कितना हो जाएगा, y अपॉन में 2 इज इक्वल टू सी एज। ठीक है, तो हम c का एज कितना आ गया, y अपॉन में 2, तो c का एज b अपॉन में 2 मतलब y अपॉन में 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको अच्छे से समझोगे और एनसीईआरटी का जाकर के ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, ऑप्शनल का। चलो तो यहाँ पे तो क्या बोला गया कि c का एज कितना हो गया, y के हाफ। अभी कंडीशन देखो लास्ट में तो क्या दिया, द एज ऑफ d एंड c, तो अभी एज जो है d और c का, ये लाइन मैं हटा देते जाता हूं, तो अभी यहाँ पे कंडीशन दिया है एज ऑफ d एंड c डिफर बाय 40 ईयर, मतलब d और c में बड़ा कौन होगा, तो c कौन है, c है सिस्टर मतलब लड़की है, और d कौन है, फादर है, तो d फादर है, तो फादर तो बड़े होंगे, यानी कि तो माइनस हम लोग क्या करेंगे, फादर माइनस सिस्टर, और फादर माइनस सिस्टर का एज कितना आएगा, डिफर बाय 40, मतलब जो ए की जो एकदम सिस्टर है वो फादर से 40 ईयर छोटी है,
मतलब फादर अगर 80 ईयर की है तो सिस्टर 40 ईयर की है। अगर फादर अगर 60 ईयर की है तो ये कितने की हो गई 60, तो उधर ले जाओ तो -40 20 ईयर की, ठीक है। तो यहाँ से फादर का एज हम लोग कितना रखेंगे, फादर कौन है, फादर है डी, तो हम डी का एज, तो हम डी का एज फादर डी है, तो हम डी का एज यहाँ पे रख लेंगे 2x और माइनस सिस्टर का एज, सिस्टर का एज कितना है, तो सिस्टर सी है, तो सी y अपॉन में 2, y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 40। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या 4x, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का डबल 80, ठीक है। तो और इससे पहले अपने पास क्या आया था क्वेश्चन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 2, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी जो भी तुम मानोगे या तो ये दोनों के लिए बना लो और एक बार ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी इन दोनों को तुम सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कि क्या बोला है कि ए और बी आर टू फ्रेंड, ए और बी दो फ्रेंड है, तो ए का एज हमने माने x और बी का माने y, ठीक है। तो ए का एज अगर x है, बी का y है, तो दोनों में डिफरेंस या तो x माइनस वाई 2 होगा या तो y माइनस एक्स 2 होगा, ठीक है, क्योंकि उनके एज में डिफरेंस x माइनस वाई या फिर y माइनस एक्स 2। अभी d का एज, तो हम क्या बोला, d जो है उनके फादर, d जो है वो ट्वाइस है, ट्वाइस, तो हम d फादर है तो वो तो बड़े होंगे, तो ट्वाइस है a के, तो a का एज कितना था x, तो d यानी फादर का एज ट्वाइस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो a के एज में, ठीक है। अभी c जो है, c कौन है, सिस्टर है, तो हम सिस्टर का एज b के हाफ है, क्या लिखा है कि b का जो एज है b इज ट्वाइस, b इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो c कौन है, सिस्टर c, तो 2 इंटू सिस्टर c इज इक्वल टू b का एज, तो b का एज y इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अभी यहाँ से c का एज क्या हो जाएगा, y अपॉन में 2, तो c का एज आ गया y अपॉन में 2। अभी लास्ट लाइन में तो क्या लिखा है कि d एंड c, d और c इनके एज का डिफरेंस, तो 2x माइनस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये है फादर तो ये तो बड़े होंगे, तो 2x माइनस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y और इज इक्वल टू 40 का डबल 80, और यहाँ से अभी इन दोनों में से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया है, जरूर बनाए इसको, ओके।